नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड में दिख रहा होगा, निर्वाचन आयोग। जी हां, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, आज हम उन सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। और यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं प्यारे मित्रों, आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और मैंने इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोग देखिएगा, आज का सेशन में बहुत मजा आने वाला है। जी हां, आज के जो ये सेशन है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, इसको नोट करने का पूरा प्रयास कीजिएगा ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। तो चलिए मित्रों, हम बिना समय को गवाते हुए हम अपना चलते हैं मंजिल की ओर और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनता है। सबसे पहले ये देखेंगे, आपको दिख रहा होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा। इधर एक तरफ हम लिखेंगे निर्वाचन आयोग, जी हाँ निर्वाचन आयोग लिखेंगे, और दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग। इधर अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, संसद का चुनाव कराना। जी हाँ, संसद का चुनाव कराना किसका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है संसद का चुनाव कराना। और दूसरे पॉइंट पर क्या देखेंगे, राज्य विधान मंडल के चुनाव कराना। राज्य विधान मंडल का चुनाव कराना किसका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और तीसरे पॉइंट पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव कराना किसका कार्य होता है, याद रखना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर देखेंगे कि उपराष्ट्रपति, जी हाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना भी किसका कार्य है, का चुनाव। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराना किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। मेरे प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिए, एक पूरा नोट पेन उठा करके एक एक पॉइंट को याद करिएगा। अब इधर देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, इस पॉइंट को देखेंगे, पंचायतों का चुनाव कराना। जी हाँ, पंचायतों का चुनाव कराना किसका काम होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, जी हाँ दूसरे पॉइंट पर क्या देखेंगे, नगर निगम। जी हाँ, नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का चुनाव कराना किसका कार्य होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और इनको नोट पर लेकर के उसको जो है एक तरफ से कॉपी में छाप लीजिए। अब इसके अगले पॉइंट पर देखेंगे, ये पूछा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया, कब किया गया, निर्वाचन आयोग पहले देखेंगे 25 जनवरी, जी हाँ 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। जी हाँ, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और याद रखना निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है, जी हाँ इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। जी हाँ, कहाँ है, नई दिल्ली है। और आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद, जी हाँ अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और आप लोग ये देखिएगा
निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका काम क्या होता है, और याद रखना किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कौन देता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, तब इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, तब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या देखेंगे। इसके बाद देखेंगे निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि यहां से जब प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल संख्या कितनी होती है, 3 होती है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसका सहयोग करने के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब यहां से ये प्रश्न पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, इनका कार्यकाल, जी हाँ, निर्वाचन आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है, जी हाँ, इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है, याद रखना मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल याद रखना 6 या 65 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल याद रखना 6 या 62 होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेगा तो कितना होता है, याद रखना 6 या 65 होता है। और जो इसके 2 सहयोगी के स्थापित किया गया है, 2 लोगों को और इसका सहयोग स्थापित करने के लिए इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 या 62 होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नियुक्ति, जी हाँ, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 या 65 होता है। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि सेशन पसंद आता है तो लोगों के बीच में ठोक दो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हम लोगों का हौसला आप लोगों के लिए बुलंद रहे और आपके लिए नित्य प्रतिदिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। जी हाँ, अब इसके अगले पॉइंट पर चलेंगे और देखेंगे कि इनको हटाया कैसे जाता है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को, अध्यक्षों को हटाने का प्रावधान क्या है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए हटाने का प्रावधान क्या है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए महाभियोग जैसे, जी हाँ, महाभियोग लगाया जाता है। और कैसा लगाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की जैसी प्रक्रिया लगा करके हटाया जाता है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कैसे हटाया जाता है, महाभियोग के माध्यम से इसको हटाने का प्रावधान किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर क्या देखेंगे, जी हाँ, इसकी कुछ मुख्य जानकारी है, उन जानकारी को आप देखेंगे। क्या जानकारी, याद रखना, मुख्य जानकारी, कुछ प्रमुख बातें, और ये बातें क्या हैं आपको बता देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग 1989 ईस्वी तक, जी हाँ, 1989 ईस्वी तक एक सदस्य था, याद रखना, एक सदस्य था। लेकिन याद रखना 1989 के बाद, जी हाँ, 1989 के बाद यह कितने सदस्य हो गया, 3 सदस्य हो गया।
3 सदस्यीय हो गया। कौन हो गया? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 लोगों को और जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब अब 3 होंगे। इसका मतलब यह है कि 1989 से पहले पीछे की बात करता है, इस वर्ष के पीछे की बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते थे। सिर्फ एक ही होता था, लेकिन 1989 के बाद इनके सदस्यों की संख्या और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलाकर के कितनी हो गई? 3 सदस्य हो गया। और ये प्रावधान कब तक चलता रहा? 3 वाली याद रखना, ये प्रावधान 1990 से लेकर 1993 ईस्वी तक चलता रहा। और याद रखना 1990 तक ये चलता रहा, 93 इसको नहीं लगाइएगा, 1990 तक ये प्रावधान चलता रहा। लेकिन जैसे ही 1990 आया, 1990 से लेकर 1993 ईस्वी में फिर से पुनः 1 सदस्यीय हो गया। जी हाँ, फिर क्या हो गया? फिर पुनः 1 सदस्यीय हो गया। जी हाँ, फिर पुनः कितना हो गया? 1 सदस्यीय हो गया। लेकिन इसी के आगे इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 1993 के बाद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 1993 के बाद यह पुनः 3 सदस्यीय हो गया। जी हाँ, 3 सदस्यीय हो गया। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया? 1993 के बाद यह पुनः 3 सदस्यीय हो गया। तो यहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब 1 सदस्यीय था, कब यह 3 सदस्यीय हो गया, कब यह बीच में बंद करके फिर पुनः 1 सदस्यीय हो गया। तो 1990 से 1993 इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इतने के बीच में ये पुनः 1 सदस्यीय हो गया था, लेकिन 1993 के बाद यह पुनः 3 सदस्यीय हो गया। और तब से लेकर आज तक जो है निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब इनके कार्य क्या हैं? जी हाँ, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ये क्या काम करते हैं निर्वाचन आयोग। इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, निर्वाचन आयोग के कार्य देखेंगे। क्या कार्य है तो आपको बता दें, परिसीमन आयोग। जी हाँ, संसद द्वारा परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है, जो गठन हो जाता है उन क्षेत्रों में जो चुनाव का निर्धारण किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन की बात करेगा तो याद रखना संसद करता है। और उस चुनाव क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग क्या है, इस पॉइंट को बच्चे क्या है यहां पर कंफ्यूजिंग होगा कि सर जी परिसीमन क्या है और चुनाव क्षेत्र का निर्धारण कैसा है। तो याद रखना, दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है जब वो बढ़ जाती है, तो आप लोग ये कभी देखा है कि जब एक गांव की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसके 1500 जो भी सदस्य बढ़ गए उनको हटा करके कुछ अलग क्षेत्रों में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ जो चुनाव क्षेत्र है उस चुनाव क्षेत्र में विस्तार को ही क्या कहा जाता है? परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन का मतलब जो चुनाव का क्षेत्र है वो चुनाव क्षेत्र में जो है विस्तार हो गया है, अब उसको 2 भागों में बांटने की जरूरत है, अर्थात जो उसकी संख्या बढ़ रही है उसको किसी और में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। और इसका अगला पॉइंट पर क्या काम है, ये तो परिसीमन आयोग का कार्य है। दूसरा पॉइंट पर इसका क्या कार्य है तो मेरे प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी पार्टी को, जी हां, किसी भी पार्टी को, जी हां, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। जी हां, किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाएं। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन सा और क्या कार्य है? याद रखना, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तो हो चुका है, निर्वाचन की तारीख, जी हां, निर्वाचन की तारीख की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन
आयोग के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और क्या करता है, यह देश के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करता है। जी हां, अगले पॉइंट पर क्या देखेंगे, देश के लिए, जी हां, देश के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करता है। निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य कौन करता है, कराने का कार्य याद रखना कौन करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संसद द्वारा परिसीमन आयोग का जो क्षेत्र का निर्धारण होता है वो कार्य करना, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन की तारीख निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। देश के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना किसका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको अगले पॉइंट में क्या बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग, जी हां, निर्वाचन जो आयोग होता है उस निर्वाचन आयोग का वेतन कितना होता है। तो याद रखना, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का जो वेतन होता है, अध्यक्ष का वेतन याद रखना, अध्यक्ष का जो वेतन होता है 2,50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 रुपए होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब क्या देखना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे दिया जाता है, इसी लगे में आप तुरंत इसी पॉइंट पर आप देख लीजिएगा। आज का ये जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, आप लोग इसको देखिएगा और देखने के बाद यदि सेशन पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मैं आप लोगों का इंतजार करता हूं। बहुत लोग कमेंट इसमें करते हैं और कुछ बच्चे जो है इसका कमेंट नहीं करते हैं। तो आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, जी हां, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है। किसी भी पार्टी को यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है या बनना है तो उसके लिए उसका जो चुनाव का प्रदर्शन है वो कैसा होना चाहिए, याद रखना इस पॉइंट को। बीते हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों का, जी हां, लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। कितना परसेंट, 2% सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को यदि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना है तो याद रखना लोकसभा की जो निर्वाचित सीट है इसका मतलब 545 होता है। 545 सीट में से 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, 543 पर निर्वाचन होता है और इसी पूरी टोटल सीटों का कितने परसेंट सीट पाना अनिवार्य है, 2%। यदि जो पार्टी सीट पाती है तो याद रखना उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है। अब एक अगला पॉइंट पर और देखिएगा कि इसी में से अगले पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा कि अगली क्या शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। जी हां, कितना, 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। और साथ में क्या इसकी जो शर्त है, लोकसभा, जी हां, लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर, जी हां, लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आज का सेशन आपको कैसा पसंद आया है, जितना आपको ये बताया गया है इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1995 को और 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली है, जैसा कि मैंने सब बता दिया है। और आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।